2 फरवरी को पूनम पांडे के मैनेजर ने एक पोस्ट शेयर किया था और उसमें लिखा था, वी फील डीपली सैडेंड टू इन्फॉर्म दैट वी हैव लॉस्ट पूनम टू सर्वाइकल कैंसर, बट इन द नेक्स्ट डे उन्होंने कहा, सर्वाइकल कैंसर से मैं तो जीवित हूँ, लेकिन दुखद बात यह है कि इसने उन हजारों महिलाओं की जान ले ली है जिन्हें इस बीमारी से सामना करने के बारे में सही जानकारी नहीं थी। पूनम पांडे ने अपनी मौत की खबर सर्वाइकल कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए फैलाई थी, लेकिन सर्वाइकल कैंसर ही क्यों, और बजट में भी HPV वैक्सीन को प्रमोट करने की बातें क्यों हुई थी। सर्वाइकल कैंसर वर्ल्ड वाइड में 4th मोस्ट कॉमन कैंसर और इंडिया में 2nd मोस्ट कॉमन कैंसर है। पूरे वर्ल्ड में ये कैंसर हर साल 3 लाख से ज़्यादा जानें लेती है और भारत में करीब हर साल 70,000 जान जाती है सर्वाइकल कैंसर से। सर्वाइकल कैंसर को हम 3 पार्ट्स में समझेंगे। पार्ट 1 में व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर, पार्ट 2 में रीज़न और अर्ली सिम्टम, पार्ट 3 में इसका प्रिकॉशन और सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। पार्ट 1 व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है यूटेरस और ये है वेजाइना जहाँ से मेंस्ट्रुअल ब्लड रिलीज होती है, और ये जो पार्ट यूटेरस और वेजाइना के बीच में है इसे सर्विक्स कहा जाता है। अगर सर्विक्स एरिया में कैंसरस सेल का डेवलपमेंट होता है तो इसे सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज द मेन कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। 35 से 44 के एज वाली महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा होता है। 20 से कम उम्र की महिलाओं में बहुत कम होता है, लेकिन 15% से अधिक मामले 65 से अधिक एज के महिलाओं में होती है। लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए एज इज़ नॉट द ओनली मेजर फैक्टर। पार्ट 2 रीजन्स एंड अर्ली सिम्टम्स। सर्वाइकल कैंसर मेनली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसे स्किन, जेनिटल एरिया, थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है। सेक्सुअली एक्टिव लोगों को कभी न कभी इस वायरस से संपर्क हो ही जाता है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम हमें बचा लेते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स है जिसके कारण सर्वाइकल कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि वीक इम्यून सिस्टम, पोर जेनिटल हाइजीन, हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। वैसे तो जेनिटल वार्ड्स को छोड़कर इस इन्फेक्शन के और कोई प्राइमरी सिम्टम्स तो नहीं है, लेकिन कुछ सेकेंडरी सिम्टम्स है लाइक पेट में दर्द, भूख कम लगना और एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। पार्ट 3 प्रिकॉशन एंड सॉल्यूशन। किसी भी कैंसर का अर्ली डिटेक्शन इज द की ऑफ सर्वाइवल। अकॉर्डिंग टू कैंसर रिसर्च UK, अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर होती है तो स्टेज 1 में उसकी बचने की चांसेस 95% रहती है, स्टेज 2 में 70%, स्टेज 3 में मोर देन 40% और स्टेज 4 में अराउंड 15% बचने की चांसेस रहती है। लेकिन ये कैंसर बाकी और कैंसर से थोड़ा अलग है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकते हैं। ये HPV वैक्सीन सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले लेना ज़रूरी होता है, लेकिन कोई भी वैक्सीन लेने से पहले आप एक गायनोकोलॉजिस्ट के साथ ज़रूर कंसल्ट करें। सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए पैप स्मीयर टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट से पता चलता है कि आपके सर्विक्स में कैंसर सेल है या नहीं। स्पेशली अगर आप 30+ हो तो हर 2-3 साल में पैप स्मीयर करना ज़रूरी है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जिससे HPV होने का चांसेस कम हो जाते हैं, जैसे कि सेक्स के दौरान कॉन्डोम और डेंटल डैम्स का यूज़ करिए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को अवॉइड करें, एक हेल्दी डाइट और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करें। अगर कोई डॉक्टर इस वीडियो को देख रहा है और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।